छोटों पे शफ़क़त का जो कॉन्सेप्ट है, बड़ों की इज़्ज़त का कॉन्सेप्ट है। ये बच्चे जो है ना, ये हमारा सेकंड लीडरशिप, थर्ड लीडरशिप है। अगर माशरे में बेहतरी लानी है तो इन बच्चों पे काम करने की ज़रूरत है। पूरा महीना बच्चों के साथ जो है वो इफ्तारी का रोज़ा इफ्तार कर रहे होते हैं। मुख्तलिफ़ फ़ील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, हम उनको बुलाते हैं। बच्चों से प्यार, मोहब्बत, शफ़क़त से पेश आना। ये है लियारी की ख्वाबों की गली और इसके पीछे मेहनत है पिछले 6 सालों की। लियारी की इस ख्वाबों की गली में रमज़ानुल मुबारक में रोजाना की बुनियाद पर छोटे छोटे बच्चे रोज़ा इफ्तार करते हैं। ये आइडिया कैसे आया, ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ और सिर्फ बच्चे ही क्यों रोज़ा इफ्तार इस गली में करते हैं, तमाम तक तफसीलात इस वीडियो में आपको बताते हैं। इस ख्वाबों की गली में आज साया शफ़क़त के उन्वान से इस दस्तरखान में रोज़ा इफ्तार करने के लिए बाप और बेटे को मदऊ किया गया है और इस गली में आपको नज़र आ रहा होगा कि आज बाप और बेटे एक साथ है मौजूद हैं और रोज़ा इफ्तार करेंगे। ये कहना बड़ा आसान है, लेकिन इसके पीछे, जैसे मैंने आपको आगाज़ में कहा कि इसके पीछे कहानी है, इस 6 सालों की मेहनत है। वो कहानी शुरू जिसने की वो मेरे साथ मौजूद हैं। ड्रीम ऑफ यूथ वेलफेयर सोसाइटी के बानी सबीर भाई, इनसे जानते हैं कि ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ और अब जो है ये मज़ीद जो है वो ये बढ़ता जा रहा है, दीगर प्रोजेक्ट्स में भी काम करें। सबीर बताएं कैसे शुरू हुआ, गली को ख्वाबों की गली में तब्दील कर दिया? देखिए, पहले तो आपका शुक्रिया कि आप 6 साल से हमारे साथ हर साल मौजूद रहते हैं। ये ख्वाब हमारा है कि हमने अपने इर्द गिर्द ऐसे इन्वायरमेंट क्रिएट करना है जहाँ पे छोटों पे शफ़क़त का जो कॉन्सेप्ट है, बड़ों की इज़्ज़त का कॉन्सेप्ट है, वो इस गली में हम उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि जो है हम बड़े जितने भी हैं हम बच्चों को सर्व कर रहे होते हैं। बच्चों की जो है वो उनके साथ स्माइल शेयर कर रहे होते हैं, खुशियाँ बाँट रहे होते हैं, दस्तरख़्वान शेयर कर रहे होते हैं। सो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बच्चों से प्यार, मोहब्बत, शफ़क़त से पेश आना। बच्चों को ज़ाहिर है साथ ही साथ आप लोग जो है वो बच्चों की आगाही के लिए भी काम कर रहे होते हैं, उनको अवेयर भी कर रहे होते हैं। साथ ही साथ जिस तरह मैं पीछे सुन रहा हूँ कि तिलावत कौन करना चाहता है, नात कौन पढ़ना चाहता है, एक कहानी कौन सुनाना चाहता है, इसी तरह दीगर प्रोजेक्ट्स में भी आप बच्चों पे आप लोगों ने ज़्यादा फोकस किया हुआ है, वो वजह? हमें देखिए, ये बच्चे जो है ना, ये हमारा सेकंड लीडरशिप, थर्ड लीडरशिप है। हमें लगता है कि अगर माशरे में बेहतरी लानी है तो इन बच्चों पे काम करने की ज़रूरत है, जो कल को जाके बाप बनेंगे, इस माशरे की बागडोर संभालेंगे। क्योंकि हमने जो दौर देखा, अपना दौर देखा, वो जिस तरह से गुजरा, वो एक अलग एक मामला है। लेकिन हमने इन बच्चे पे आज काम करना था कि ये बच्चा कल को आएगा ना तो ये बाकी के पास प्यार, मोहब्बत, शफ़क़त से पेश आए और लोगों की खिदमत करें। सोसाइटी को बदलना है तो हमने बदलना है, कोई और बाहर से आएगा नहीं। मैं अगर आज किसी बड़े पे मेहनत करूँगा, मुझे पता है मुझे बहुत टाइम लगना है, लेकिन उसका शायद इम्पैक्ट बहुत कम होगा। लेकिन आज के बच्चे पे मैं इन्वेस्ट करूँगा, उस पे काम करूँगा, वो बच्चा कल को बड़ा होगा, वो इस माशरे की बागडोर संभालेगा। तो सिर्फ ये कॉन्सेप्ट है। ख्वाबों की गली में, ड्रीम स्ट्रीट में ये रोज़ा इफ्तार के हवाले से क्या तैयारियां होती हैं, किस तरह होती हैं और क्या शेड्यूल? देखिए, यूजुअली ये बच्चों के लिए होता है। हम पूरा महीना बच्चों के साथ जो है वो इफ्तारी का रोज़ा इफ्तार कर रहे होते हैं। लेकिन 2 दिन हमारे ऐसे, 3 दिन हमारे ऐसे होते हैं। एक हम सिर्फ फादर्स को बुलाते हैं बच्चों के साथ, एक दिन मदर्स को बुलाते हैं बच्चों के साथ कम्युनिटी के। फिर एक दिन हम जनरली हमारे स्टेक होल्डर्स, हमारे जितने भी मुख्तलिफ फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, हम उनको बुलाते हैं ताकि इस गली में वो बैठें और ये कॉन्सेप्ट जाके अपने मोहल्ले, अपने गली में जो है इसको रेप्लिकेट करें। जहाँ अगर थोड़ी देर के लिए बच्चों से अगर हम प्यार से बात करते हैं, शफ़क़त से बात करते हैं, तो बच्चे हमारे फ़ैन बन जाते हैं, हमारी इज़्ज़त करना शुरू कर देते हैं। तो अगर उस बच्चे को इसी प्यार और मोहब्बत, शफ़क़त की ज़बान में समझाया जाए तो मेरे ख़्याल से हमारे माशरे में बहुत कम टाइम में हम बेहतरीन तब्दीली ला सकते हैं। लियारी, वैसे लियारी में इतना टैलेंट है और चाहे वो खेल के मैदान में हो, चाहे वो तालीम के मैदान में हो, हर मैदान में लियारी में जो है वो टैलेंट भरा हुआ है। और आपने एक नई चीज़ इंसानी खिदमत के हवाले से भी आपने शुरू की है और ये मज़ीद किस तरह आगे जाएगी और मज़ीद क्या प्रोजेक्ट्स? देखिए, इस तरह के चीज़ दस्तरखान में नहीं कहूँगा। ये ड्रीम स्ट्रीट वाला जो हमारा प्रोग्राम है, हमारी कोशिश और ख्वाहिश है कि हर साल ये बढ़े। हम क्या करते हैं, हम सिर्फ इस गली में नहीं रहते, हम मुख्तलिफ गली जगहों पे जाकर, मुख्तलिफ अंजुमनों में जाकर वहाँ उनके साथ एक रोज़ इस तरह के प्रोग्राम कर रहे होते हैं ताकि वो इस आइडिया को अडॉप्ट करें और अपने मोहल्ले में इस तरह की कलरफुल गलियाँ, खुशहाल गलियाँ बनाएं जहाँ पे बच्चे के लिए बहुत सारा एक हेल्दी इन्वायरमेंट बच्चे के लिए। बहुत शुक्रिया सबीर, आपने वक्त दिया। ख्वाबों की गली से आपको रिपोर्ट कर रहा था, जहाँ पर हर बच्चे के जहन में ख्वाब हैं और उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए सबीर साहब कोशिश कर रहे हैं। उनकी ड्रीम ऑफ यूथ वेलफेयर सोसाइटी कोशिश कर रही है और रोज़ा इफ्तार का वक्त होने वाला है और यहाँ पर सब बच्चे अपने वालिद के साथ बैठे हैं क्योंकि आज दिन जो है वो वालिद और बेटे का है।
और अब सब जो है वो रोज़ा इफ्तार करेंगे। बाकी आपको दीगर खबरों से अपडेट रखेंगे। देखते रहें कराची नाउ।